क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन कब हुआ? ए है 1 सितंबर 1872, 1 अक्टूबर 1872, 1 जुलाई 1872, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश एपीओ में, उत्तराखंड एपीओ में पूछा गया है। तो उत्तर ए है 1 सितंबर 1872। कह रहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन 1 सितंबर 1872 को हुआ था। इस अधिनियम का विस्तार, जब यह अधिनियम लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर था, लेकिन 2019 के संशोधन के उपरांत ये पूरे देश पर लागू है। अब तो वैसे ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आ चुका है, लेकिन इसका प्रभाव कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो पुरानी कार्रवाई चल रही है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 से ही गवर्न होगी, जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन है। ए, साक्ष्य विधि को उपलब्ध, परिभाषित और संशोधित करना। बी, साक्ष्य अधिनियम को उपलब्ध व समेकन करना। सी, साक्ष्य विधि को परिभाषित व संशोधित करना। और डी कह रहा है साक्ष्य विधि को समेकन, परिभाषित और संशोधित करना। लग रहा है आयोग का फेवरेट क्वेश्चन है। उत्तराखंड पीसीएसजी 2014 में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश की एपीओ परीक्षा में 2005-2007 में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का प्रयोजन साक्ष्य विधि को समेकित, परिभाषित और संशोधित करना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। ए कह रहा है न्यायालय के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों पर। बी कह रहा है मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों पर। सी कह रहा है ए और बी दोनों। और डी कह रहा है न्यायालय के समक्ष न्यायिक कार्यवाहियों पर। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि साक्ष्य अधिनियम शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता और मध्यस्थों के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता लागू? तो जो शपथ पत्र, खासतौर से सिविल कार्रवाई में जो शपथ पत्र दाखिल किए जाते हैं वो किए जाते हैं सीआरपीसी के अनुसार, साक्ष्य अधिनियम के अनुसार नहीं। जैसे मुख्य परीक्षा में शपथ पत्र दाखिल होते हैं वो सीआरपीसी के अंतर्गत दाखिल होते हैं। और मध्यस्थों के समक्ष कार्रवाइयों पर लागू क्यों नहीं होता? अगर संक्षेप में बात करें तो मध्यस्थों की जो कार्रवाइयाँ होती हैं, सबसे पहली बात तो उनका उद्देश्य निर्णय देना नहीं होता, वो तो पक्षकारों के बीच सहमति के आधार पर बात का निर्णय करते हैं। दूसरी बात, इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यस्थों के समक्ष विवादकों का स्थिरीकरण नहीं होता। विवादकों का जहाँ स्थिरीकरण नहीं होगा वहाँ साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। अगर हम मध्यस्थों को, विवादकों का स्थिरीकरण की पावर होती तो वहाँ भी साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। बी, यह है कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। सी, यह है कि किसी मनुष्य ने अमुक ख्याति है, एक तथ्य है। और डी कह रहा है यह है कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, एक तथ्य है। इसका सही आंसर है सी।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 3 में तथ्य शब्द की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार बताया गया है कि तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, और ऐसी कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। यानी कि कह रहा है कि मान लिया कोई पुस्तक है, अलमारी में रखी हुई है, ये एक तथ्य है। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है, एक तथ्य है। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ए, अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर हेनरी मैन ने तैयार किया था। बी कह रहा है अधिनियम के विधेयक का प्रारूप सर जेम्स स्टीफन ने तैयार किया था। सी कह रहा है अधिनियम के विधेयक का प्रारूप द्वितीय विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था। और डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का जो विधेयक था उसकी ड्राफ्टिंग सर जेम्स स्टीफन ने की थी। ये क्वेश्चन उत्तराखंड सिविल जज में 2005 में और उत्तराखंड सिविल जज में ही 2013 में और उत्तराखंड सिविल जज में ही 2015 में पूछा गया है। लग रहा है उत्तराखंड आयोग का तो फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम किस प्रकार की विधि है? ए कह रहा है सारवान विधि है। बी कह रहा है केवल प्राकृतिक विधि है। सी कह रहा है केवल प्रक्रियात्मक विधि है। और डी कह रहा है ए और सी दोनों प्रकार की विधि है। मध्य प्रदेश सिविल जज में पूछा गया है, काफ़ी पहले पूछा गया है 1889 में, लेकिन इस प्रश्न को घुमा फिरा कर लेटेस्ट पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएसजे में 2015 में पूछा है, बिहार पीसीएसजे में 2009 में पूछा है। वहाँ थोड़ा घुमा कर पूछा गया है। जो 2015 में पीसीएसजे में पूछा गया था वो कह रहा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत साक्ष्य विधि है। तो आपको पता होगा साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक विधि है। प्रक्रियात्मक विधि का मतलब है कि ये विधि जो है प्रक्रिया के बारे में बता रही है, यानी कि जो कार्रवाई होनी है, जो एविडेंस लिया जाना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर बता रही है। यानी कि अगर लीगल लैंग्वेज में कहा जाए तो अधिकारों के उपचारों हेतु अपनाई जाने वाली कार्यवाही का निर्धारण करने वाली विधि को प्रक्रिया विधि कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है? ए कह रहा है उस स्थान की विधि को जिस स्थान पर कार्य किया गया या अपराध किया गया था। बी कह रहा है उस स्थान की विधि को जहां अन्वेषण या जांच की गई थी। सी कह रहा है उस स्थान की विधि को जहां पक्षों ने अपना समाधान ढूंढा था। और डी कह रहा है उस स्थान की विधि को जहां किसी मामले में कार्रवाई की जानी है। आंसर डी है, क्योंकि सबसे पहली बात
डी विकल्प में ब्रैकेट के अंदर एक शब्द लिखा है लेक्सफोरी। लेक्सफोरी का मतलब होता है उस स्थान की विधि जहां पर कार्रवाई की जा रही है। प्रश्न अच्छा है। राजस्थान एपी में पूछा गया है 2011 में। उत्तराखंड पीसीएसजे में पूछा गया 2012 में। और एमपी एपी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साक्ष्य की विधि। ए कह रहा है भूतलक्षी प्रभाव रखती है, बी कह रहा है व्यक्ति के मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, सी कह रहा है सदैव भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है और डी कह रहा है प्रक्रियात्मक विधि नहीं है। तो डी तो होगा ही नहीं, नहीं आया है इसमें, क्योंकि साक्ष्य विधि प्रक्रियात्मक विधि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कह रहा है साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है और साक्ष्य विधि में किए गए परिवर्तन और संशोधन का भी भूतलक्षी प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का उद्देशिका के अनुसार क्या है। यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो उद्देशिका है उसके अनुसार इसका उद्देश्य क्या है। हर अधिनियम की उद्देशिका होती है, यानी कि उसमें ये दिया गया होता है, ये बताया गया होता है कि इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है इसे लाने। तो इसका विकल्प ए कह रहा है साक्ष्य की विधि को परिभाषित और संशोधित करना, साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना, साक्ष्य की विधि का प्रकटन, परिभाषा और समेकन, साक्ष्य की विधि का प्रकटन, समेकन, परिभाषा और संशोधन करना। यूपीएपीओ 2005 में, 2007 में पूछा गया है। उत्तराखंड पीसीएसजे में 2014 में पूछा गया है। सही विकल्प बी है। साक्ष्य की उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में और क्वेश्चन लेकर आएंगे।